फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ आधार के ऊपर कि हमें आधार किसका है। तो फ्रेंड्स, एक ही परमात्मा है जो स्थिर है, शांत है, सर्वव्यापी है और हर जगह है। उसका ही आधार, पूरी सृष्टियों को उसका ही आधार है। सभी देवी देवताओं को उसी का आधार है। जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, उन सबको आधार परमात्मा का ही है। और परमात्मा हर जगह, हर लोक में, हर ब्रह्मांड में व्याप्त है और वो उतना ही व्याप्त हमारे भीतर भी है और उतना ही व्याप्त वो किसी चींटी में भी है। तो फ्रेंड्स, पहले तो हमें समझना होगा कि हम किसके साथ जुड़ें, किसका आधार लें। तो परमात्मा के सिवाय, अपनी आत्मा के सिवाय, यदि हम आत्मा कहें तो वो परमात्मा को ही हम कह रहे हैं जो हमारे भीतर है। हमारे भीतर जो परमात्मा है उसे हम आत्मा कह सकते हैं और जो सर्व जगह व्याप्त है उसको हम परमात्मा कह देते हैं। तो और जो फ्रेंड्स, कई कुछ लोग आत्मा से समझते हैं कि जो आत्मा नया जन्म लेती है, वो नया जन्म सूक्ष्म शरीर लेता है, आत्मा नहीं लेती। आत्मा और परमात्मा एक ही बात है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना मरती है, वो सर्वव्यापी है। हम जब अपने शरीर में उसका अनुभव करते हैं तो वो आत्मा है, और जब हर जगह उसका अनुभव करते हैं तो उसे ही हम परमात्मा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उसी का आधार लेना है जो हर जगह, हर कण कण में, जिसको सबका आधार है। यदि सारी ब्रह्मांड, सब सब पृथ्वियां, सब लोग अगर नष्ट भी हो जाएं तो भी जो नष्ट ना हो, जो शुरू में भी था और बाद में भी रहेगा और बीच में भी वही है। तो डायरेक्ट हमें उसी से जुड़ना है, उसी का आधार लेना है। अब फ्रेंड्स, हम सभी अपने अपने हृदय में झांके, मन में झांके और देखें कि हमने किसका आधार लिया है। तो बहुत बार आप पाएंगे कि या तो किसी ने अपने बच्चों का आधार लिया हुआ है, किसी ने अपने पति का, किसी ने अपनी पत्नी का, फैमिली का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का। यदि हमने इन्हीं चीजों को अपना सब कुछ मान लिया है और इन्हीं के भरोसे जी रहे हैं और हर समय यही डरते हैं कि ये छिन ना जाए, ये छिन गए तो हमारी बैसाखियां गिर जाएंगी और हम बिल्कुल असहाय हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स, हमें दुख तो आने ही हैं, क्योंकि हमने आधार ही ऐसा बांध लिया है जो मरने ही वाला है, जो मिटने ही वाला है, जिसका कोई वजूद ज्यादा देर तक नहीं है। तो हम ही दुख का कारण है, क्योंकि हमने गलत जगह पे अपनी चेतना को बांधा हुआ है, अपने मन को बांधा हुआ है और गलत जगह पे आधार लिया हुआ है। तो यदि हम ये समझ जाएं कि हमें आधार किसका लेना है, हम जिस नाव में बैठे वो मजबूत है भी या वो भी डूबने वाली है। यदि हम कागज की नाव में बैठ गए हैं तो कागज तो खुद ही एक पानी में जाते ही वो पिघल जाएगा, गल जाएगा और उसके बाद जो बैठा है वो भी डूब जाएगा। तो ऐसे ही चेतनाओं की हमने शरण में जाते हैं, कहीं गुरुओं की शरण में जाते हैं, कहीं देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। पर यदि हम ऐसे सच्चे परमात्मा की ही शरण में डायरेक्ट ही चले जाएं, जिसको सबका आधार है, तो बात बन जाती है। तब हम ऐसी नाव में बैठ गए, ऐसी जहाज में बैठ गए जो कभी मिटने नहीं वाला, सर्वथा वो सब जगह है और हर वक्त हमारे साथ है और हमें वो पार उतारेगा ही, क्योंकि हमने आधार उसका लिया जो अविनाशी है, सर्वव्यापी है, जो सब कुछ कर रहा है, जिसके आधार से सब कुछ हो रहा है। क्योंकि वो अकर्ता है, वो करता कुछ नहीं, लेकिन उसकी वजह से, उसके आधार से ही सब कुछ हो रहा है। जैसे सूरज की किरणें की प्रेजेंस से ही पेड़ों में हरियाली आती है, पेड़ पौधे पनपते हैं, वैसे ही परमात्मा की प्रेजेंस, उसके आधार से